बरेली स्थित अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने उत्तर प्रदेश में अपराध जगत की सक्रियता और पुलिस प्रशासन की चुनौती दोनों को उजागर कर दिया है। 11 और 12 सितंबर को गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिससे न सिर्फ इलाके में दहशत फैल गई बल्कि यह भी सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इन गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत कैसे हो रहा है। यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला कही जा सकती है, क्योंकि किसी मशहूर हस्ती के घर को टारगेट करना अपराधियों की दुस्साहसिक मानसिकता को दर्शाता है। पुलिस की कार्रवाई हालांकि तेज रही। महज कुछ दिनों के भीतर ही पुलिस और एसटीएफ की जांच ने पहले सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर हमलावरों की पहचान की और फिर गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी में 2 शूटरों अरुण और रविंद्र को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने बाकी बचे 2 शूटरों नकुल और विजय तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन पर पहले से ही 1-1 लाख का इनाम घोषित था। यह सफलता कानून व्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि संगठित अपराध किस हद तक योजनाबद्ध तरीके से वारदातों को अंजाम देने में सक्षम हो चुका है। इस पूरी घटना से कई समालोचनात्मक पहलू सामने आते हैं। पहला, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी के पास अपराधियों की गतिविधियों की पहले से स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं होती, जबकि ये गैंग अक्सर सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक सक्रिय रहते हैं। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश देने पड़े, तो यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर सतत निगरानी में कहीं ढिलाई हो रही थी। तीसरा, इन गैंग के पास हथियार और संसाधन कहां से आ रहे हैं और इन्हें सुरक्षित ठिकाने कौन उपलब्ध करा रहा है, यह गहरी जांच का विषय है। निसंदेह पुलिस की त्वरित कार्रवाई और एनकाउंटर के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसने की नीति से जनता में भरोसा जगता है, लेकिन तब भी यह अस्थायी समाधान नहीं माना जाएगा जब ऐसे गैंग के पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन, वित्तीय स्रोत और राजनीतिक या सामाजिक संरक्षण को तोड़ा जाएगा। केवल गिरफ्तारी या एनकाउंटर समस्या का आंशिक समाधान है, जबकि संगठित अपराध की जड़ें कहीं गहरी हैं। इस घटना ने एक तरफ पुलिस की तत्परता और सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को सामने रखा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के नेटवर्क और उनके दुस्साहसिक रवैये को गंभीर चुनौती को भी उजागर कर दिया है। अगर इन दोनों पहलुओं को संतुलित रूप में देखा जाए तो यह साफ है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ठोस रणनीति, खुफिया नेटवर्क का सशक्तिकरण और संगठित अपराध पर दीर्घकालीन प्रहार जरूरी है।